इनफाइनाइटली लॉन्ग का मतलब तो सबको पता है क्या होता है, बहुत बड़ा, जो इनफाइनाइट तक फैला हो। थिन का मतलब समझते हो? यस सर, पतला। पतला मतलब विड्थ नहीं है जिसकी। और प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो हमने देख लिया। अब इसकी वजह से फील्ड निकालना है, वैसे निकाल चुके हैं। क्या आई थी, कल भी बात करी थी, सिग्मा अपॉन, विदाउट डिस्क में आर की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करने पर क्या आता था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सब बोलो ना, सही तो बोल रहे हो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सर वही करेंगे। अप्रोच क्या रहेगी सर, अप्रोच यही रहेगी क्या, क्लोज्ड सरफेस, गॉसियन सरफेस, और उसके बाद क्या लगाना है, बोलो बोलो क्या लगाना है उसके बाद, गॉस लॉ। पहले देखेंगे क्लोज सरफेस बन रहा है, नहीं बन रहा तो क्या लगाऊंगा, कौन सा ड्रॉ करूंगा सरफेस, गॉसियन सरफेस, और उसके लिए क्या लगाऊंगा, गोस। याद रखना गोस लो गॉसियन सरफेस के लिए ही लगाओगे अगर सरफेस क्लोज नहीं बन रहा था तो। आओ अब ये देखो, ये शीट ऑफ चार्ज दिख रहा है, ये ऐसी शीट है बच्चे समझ लो, ये थिन शीट है, इसकी कोई मोटाई नहीं है, इसके ऊपर ये कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, देख लो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, पॉजिटिव। चार्ज। तो अब क्या करूंगा, ध्यान से देखो, अब मेरे को इसके इधर भी और इसके इधर भी, अभी ये ओपन है इधर से भी और इधर से भी, तो मेरे को क्या है करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। अब क्योंकि इनफाइनाइट शीट है तो इसके हर एक पॉइंट के मतलब हर एक आर डिस्टेंस पर फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तुम्हें भी पता है, सेम होगी, सेम होगी। सेम होगी। तो इससे भी आर डिफरेंस दूर जाओ, आर डिस्टेंस दूर जाओ, कल भी ऐसा ही किया था। तो ये क्या बनेगी, कौन सी वो बनेगी हमारी शेप, सिलेंड्रिकल। हाँ कौन सी शेप बनेगी, सिलेंड्रिकल शेप बनेगी। तो यहाँ पर एक सिलेंडर गॉसियन सरफेस, तो इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज पे कौन सा गॉसियन सरफेस होगा, सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल। मैं यहाँ लिख देता अगर टाइम मिलेगा तो, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। अब वो भी सिलेंड्रिकल, भाई इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, एक बात बताओ कैसी शीट ऑफ चार्ज है बच्चे, इनफाइनाइट। कोई किसी को मीटिंग ज्वाइन करने में दिक्कत हो रही है क्या? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज को क्या पूरा सिलेंडर मेरा कवर कर लेगा क्या, नो सर। नो सर। सरफेस पे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मेरा गॉसियन सरफेस, तो भी वही करेगा। ये देखिए दिख रहा है क्या, देख रहे हो, ये सिलेंडर इसके अंदर से घुसते हुए जा रहा है, अंदर से। इसकी कोई थिकनेस, मतलब वो जो शीट है उसकी कोई थिकनेस नहीं है। कैसी शीट है बच्चों, थिन शीट है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब ये गॉसियन सरफेस देख रहे हो कितना क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, उसके इसके अंदर से जा रहा है, दिख रहा है, इसके अंदर से किसी एक पार्ट, ठीक है। यस सर। अब इसकी वजह से मेरे को क्या निकालना, अब मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, सिर्फ कौन सा सरफेस ध्यान रखूंगा सर, गॉसियन सरफेस। जो भी रूल लगाऊंगा, जो भी अप्रोच लगाऊंगा, वो सारा गॉसियन सरफेस की वजह से ड्रॉ होगा। देखो कैसे। अब एक बात बताओ, इसके ऊपर पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ध्यान से देखना, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इस साइड देख रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कहाँ होगी, इधर इस तरफ बाहर की तरफ, यस सर, और इधर भी कहाँ होगी, बाहर की तरफ। पॉजिटिव है ना, तो देखो अगर दिखाएं, मैं थोड़ा सा दिखा दूं तो पॉजिटिव के लिए इधर इस साइड होगी, राइट, दिख रहा है सबको, यस सर। इमेजिन कर पा रहे हो ना, ये ऐसे पड़ा है जैसे मेरा फोन पड़ा है। तो अब देखो, इस इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है सर। तो दो सरफेस हो गए। अब ध्यान से सुनना भाई, यहां पर तो मेरे को समझ में आ गई सर। तो अभी अब लेकिन गॉसियन सरफेस है, इसके भी वही सिलेंडर के हमेशा कितने सरफेस अभी दिखाए थे हमने, कल भी बात की थी, 2, 1 2, और ऊपर भी तो था ये वाला यस सर, कर्व्ड सरफेस 3, और ये 4, याद आया, यूज 2 ही आते थे। हाँ याद आया। वैसे ये बाहर वाले दो, मतलब समझ रहे हो ना कैसे बोल रहा हूँ मैं, सिलेंडरिक जो दो तो एंड कैप हो गई वो गोल गोल, ये दिख रही है, ये वाली, एक ये वाला और एक ये गोल वाला, दिख रहा है दोनों, दिख रहे हैं यस सर। और वो तीसरा ऊपर वाला, चौथा, ये सिलेंडर का तो पता ही है भाई सबको, ये ऐसे वाला ऐसा नहीं बनेगा, देखो एक सरफेस, दूसरा सरफेस, ये तीसरा सरफेस और ये चौथा सरफेस, या इस पूरे को तुम एक भी मान सकते हो, थर्ड और फोर्थ को। याद आया कुछ कल किया था, यस सर। यस सर, सबको याद आ रहा है, यस सर। हाँ यस सर। भाई अब बताओ मेरे को, अब ध्यान से,
कल की तरह ही मत बोल देना, पहले लगाना अपना दिमाग फिर बोलना। अब क्या चेक करूंगा सर, अब मेरे को क्या निकालना होता था, फ्लक्स निकालना होता था, याद है ना मेरे को क्या निकालना होगा उसके लिए, गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स। फ्लक्स। अब भाई गॉस लॉ लगाने का मतलब क्या है, फ्लक्स को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दूंगा, राइट। यस सर। अब फिर लेट हो गए तो देखो, फिर इसीलिए तो मैंने बोला था। मीटिंग रूम अब भाई जल्द चलो। तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड सरफेस के लिए भी फ्लक्स देखूंगा, थर्ड और फोर्थ के लिए भी देखूंगा, तो टोटल सरफेस। तो हर जगह पर इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या होता है भाई, ई डॉट E dot D S equal to Q by epsilon naught. Q अपॉन Epsilon. एप्सिलॉन, ठीक है सर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, E डॉट डी एस इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है सर, तो इसके लिए भी देखूंगा, इसके लिए भी देखूंगा। और E डॉट डी एस को कैसे लिखता हूँ, E डी एस TDS Cos theta. तो कौन से सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं आएगा, जिसके लिए थीटा क्या होगा, सर एक के लिए 90 होगा और दो के लिए 90. 0 भी लिए होगा। 90 होगा, उसके लिए फ्लक्स नहीं आएगा ना। तो देख तो किस किस के लिए है, पहले तो चेक करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में। भाई थोड़ी जल्दी आया करो। हाँ, तो फर्स्ट वाले सरफेस के लिए बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, राइट या लेफ्ट, फटाफट फटाफट। Right. लेफ्ट वाले लेफ्ट, Left. Yes sir. पॉजिटिव Left. अपने से दूर। Positive to negative. हाँ, और डीएस कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट में लेफ्ट, Left. क्योंकि भारी होगा ना वो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, हमको देखा जहां से हम देख रहे हैं उस तरफ। तो डीएस भी इसी डायरेक्शन में, ई भी इसी डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू, सॉरी थीटा 0 थीटा 0। इस केस में भी फिर थीटा क्या होगा, 0. 0 ही होगा। 0 हो जाएगा। और ऊपर वाले के लिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, डीएस का ऊपर साइड है DS तो थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 90 degree. इसके लिए भी थीटा कितना हो जाएगा, 90 degree. 90 degree. 90 डिग्री सर। तो 90 तो किसी लिए फ्लक्स कैंसिल हो जाएगा, होगा ही नहीं, जिसके लिए 0 हो ऊपर जाएगा। और नीचे के लिए 3 और हर 4. और सरफेस के लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कितने Zero. सरफेस बचे बस, 2. 2. फर्स्ट दो। और सेकंड। तो E डॉट ds प्लस E डॉट ds ये किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल फ्लक्स Q अपॉन Epsilon. Epsilon naught. E डॉट ds। इनके लिए फ्लक्स की वैल्यू मतलब थीटा की वैल्यू तो 0 ही है, तो सीधा E ds लिख दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों में बाहर ले लूं, तो ds का वैल्यू बता दो इस केस में भी, भाई इसका एरिया, राइट, और इस केस में किसका एरिया, इसका एरिया। यार स्केयर हाँ बोलो क्या कह रहे हो बच्चे, तो पाई आर स्केयर होगा फिर। हाँ हाँ बिल्कुल होगा, अभी चेक करते हैं, देखते हैं। यहां तक दिख रहा है सबको, क्लियर है। तो अब मतलब मेरे को सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना है बच्चे, DS. हाँ डीएस का। अब टोटल डीएस को इंटीग्रेट कर दूं तो मैं मान लूं इसका एरिया होगा ना, इसको एरिया को एक बार बोल दो ए, इसका भी एरिया क्या होगा फिर, सिंप्लीफाई करने के लिए बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर भी क्या लिख दूं, ई ए प्लस ई ए कितना हो जाएगा, 2E. 2ds. इसका इंटीग्रेशन करना याद है। तो 2E किसके इक्वल हो जाएगा, Q अपॉन Epsilon naught. एप्सिलॉन। अच्छा 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 सर एक बात बताओ, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है सर, ठीक है। तो सर 2E की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट, ध्यान से देखना। और Q अपॉन A क्या होता है सर, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी। हाँ सिग्मा, वेरी गुड, जिसने भी बोला सही बोला बिल्कुल। तो 2E की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Epsilon naught. E की वैल्यू क्या आ जाएगी, Sigma upon सिग्मा अपॉन epsilon naught. 2। Epsilon. क्या यही हमने प्रूव किया था क्या डिस्क के स्पेशल केस में, Yes, sir. आया, देख लो अच्छे से। अभी इसको मैं स्टेप बाय स्टेप भी कराऊंगा, कैलकुलेशन जो ये करेंगे मतलब स्लाइड के थ्रू जो हमने करी हुई है वो भी करेंगे, बट तुम्हें पहले ये देख लेना चाहिए। देखो ध्यान से अच्छे से, किसी को किसी भी स्टेप में डाउट है, मैंने वही किया, अप्रोच किया है सर, सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाया, गॉसियन सरफेस बनाया तो उसके बाद क्या, कौन सा लॉ लगाऊंगा सर, Gauss law. गॉस लॉ की सबसे पहले कंडीशन है जितने भी सरफेस बन रहे हैं सबको पकड़ो और क्या लगा दो, उनका फ्लक्स, फ्लक्स देख लो। तो मैंने देखा इसमें कितने सरफेस बन रहे थे बच्चों, 4.
4 4 सरफेस बन रहे थे, लेकिन फ्लक्स सिर्फ किसके कारण आ रहा था? 2 के कारण। उनके कारण, जो एंड सरफेस है उनके कारण आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था बाकी 2 के कारण? क्योंकि उनके लिए एंगल कितना बन रहा था? 90 90 90 cos डिग्री। 0 होता है। तो मैंने इन दोनों सरफेस के लिए क्या निकाला? फ्लक्स निकाला, और उसको किसके इक्वल रख दिया? टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q upon epsilon naught. Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख दिया, Q मान लिया चार्ज की वैल्यू। अब बात आती है, फिर दोनों के लिए मैंने निकाल दिया एरिया वगैरह जो भी था। अब मैंने एक पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर सकता हूँ बिल्कुल, लेकिन इस क्वेश्चन में जान करके मैंने Q बाय A को सिग्मा लिखा है। इसका एक रीजन है, बताऊंगा अभी। तो पहले मैंने क्या किया, इस सरफेस का एरिया देखा, इस सरफेस का एरिया देखा, फिर निकाल के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा, जिसकी वजह से E की वैल्यू मेरी क्या आ गई? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहां तक जिसको डाउट है वो पूछो, वरना समझ करो फटाफट। फिर हम इसका बात करेंगे कि इसको सिग्मा में ही, कई बार देखोगे क्वेश्चन में कि सिग्मा में आंसर दे रखा होता है बच्चों, कई बार किस में दे रखा होता है? Q बाय A की फॉर्म में लिखा हुआ होता है ना ऐसे। कभी मर्जी होती है तो सिग्मा में कर देते हैं, मर्जी होती है तो Q में कर देते हैं। अब वो उसका क्या रीजन होगा, कोई बता सकता है मेरे को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है जो मैं पूछ रहा हूँ सबको? यस सर। है ना? कई बार तो Q चार्ज की फॉर्म में आंसर लिखते हैं, कई बार सिग्मा की फॉर्म में आंसर लिखते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? सर क्वेश्चन में क्या दिया है उसके ऊपर डिपेंड है। तो पहला पॉइंट तो ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा पॉइंट, जैसे इस केस में मैंने सिग्मा पे लिखा हुआ है, और जनरली लिखते क्योंकि सिलेंडर का सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। वो तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो Q बाय A भी तो गलत नहीं हो गया, बट हम मोर स्पेसिफिक सिग्मा वाला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों ध्यान से देखो, अगर मैं इसको Q अपॉन A वाले फॉर्मूले में लिखूं, सिग्मा को क्या लिख दूं? Q अपॉन A, क्या तुम इसका चार्ज बता पाओगे? सर इनफाइनाइट का कैसे बताएंगे? हाँ, ये कैसे है सर? इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है, उसका तुम चार्ज कैसे बता पाओगे? वो कहां तक फैला हुआ बच्चे? इनफाइनाइट। पूरे इनफाइनाइट। यूनिवर्स। लेकिन तुम उसकी डेंसिटी बता सकते हो। ये बिल्कुल वैसा है कि तुम समुद्र के पानी को मेजर कर पाओगे क्या कितना अमाउंट है? नो नो सर। सर। लेकिन सर। पानी की डेंसिटी बता पाओगे क्या? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही इनफाइनाइट चार्ज को तुम कैलकुलेट नहीं कर लगे, लेकिन उसकी डेंसिटी तो तुम बता सकते हो, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है। अभी इस केस में यूनिट वॉल्यूम नहीं, यूनिट एरिया में कितना चार्ज है, वो उसकी क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी। तो मैं यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो बता पाऊंगा, लेकिन टोटल चार्ज कितना है वो नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए इसको किस में कन्वर्ट करते हैं हम जान करके? सिग्मा की। क्लियर है सबको? जिसको क्लियर है थम्स अप करो फटाफट। और किसी को डाउट है तो प्लीज हाथ, हाँ आदित्य ने हैंड रेस किया था, कोई क्वेश्चन है बच्चे? सर गलती से हो गया। और किसी को है क्वेश्चन तो पूछो। चले आगे फिर। यस स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, बाकी वैसे ये बिल्कुल अभी एज इट इज इसमें सोल्व होएगा। तो मैं इसको इरेज करूंगा एक बार, तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको, क्योंकि अभी स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगी। तो जिसने मेरा वाला मिस किया वो इसको दोबारा देख लेना। तो देखो भाई, इसकी लेंथ है L। अभी ये मैंने बता दिया था सिलेंड्रिकल सरफेस क्यों लेंगे, क्योंकि रेडियल हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। आओ सब कुछ वही, इधर देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस के बीच में एंगल कितना बन रहा है? सब बोलो, रिवाइज हो जाएगा। कितना बन रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और ऊपर कितना बन रहा है? देखो 90 डिग्री। देख लो, ये हमेशा थर्ड और फोर्थ सरफेस को इकट्ठा लेता है, कल हमने देख लिया था, है ना? तो थर्ड और फोर्थ सरफेस की वजह से, यानी सी वाले सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सॉरी, एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सर वही ये करेगा। हाँ ऐसे बोला करो, तुम्हें तो समझ में आएगा। और फर्स्ट ए के लिए एंगल कितना आएगा बताओ फटाफट? 0 डिग्री। 0 आ गया। अगले के लिए भी कितना आएगा? 0। के लिए कितना आएगा? 90। 90। क्लियर है? तो ये 2e बन गया ds, और ds को बोल दिया a। क्लियर है? यस पाई आर। अब इसने पाई आर स्क्वायर लिख दिया, देख रहे हो? यस दिख रहा है? सर। यस सर। यहाँ पे देख लो, बाद में करेगा तो ये वही सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर कर दिया इसने चार्ज को। देखो क्लियर है? यस सर। यस सर। आंसर वही है। किसी को कोई भी डाउट है तो बच्चे पूछो। डन, चले आगे। यस सर। यस सर। ये तो थी मेरी शीट की बात। कैसी थी? Yes, शीट की बात। अगर शीट क्या हो जाए? तीन। थिक। मोटी हो जाए। थिक हो जाए, तब क्या होगा सर? तब इसके आंसर में थोड़ा सा बदलाव आ जाए।
एरिया ज्यादा हो ठीक, जाएगा। क्या हो जाएगा? बताओ बताओ, क्या बोल रहे हो? एरिया ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं क्या होगा। बिल्कुल। और ठीक, सर उसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेंगे? नहीं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं, तब तक नहीं लगेगी जब तक हम 3D में बात नहीं करेंगे, उसके अंदर तक, बल्क के अंदर चार्ज ना हो, पूरे अंदर तक। अभी बताएंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम स्फीयर में करते हैं, जब सॉलिड कोई चीज हो ना, सॉलिड, उसकी बात करें। Yes. बट सर अभी एक तो चीज आती है कि थिक में, और एक और वर्ड यूज होता है, कंडक्टिंग। अभी ये सिर्फ शीट थी, अगर तुम्हें बोल दिया जाए कैसी शीट है, Conducting. कंडक्टिंग शीट है, इसका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आ जाता है कंडक्टिंग शीट और बच्चे ये फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि कई बार किसी किसी बुक में ये मेंशन ही नहीं होता कंडक्टिंग शीट के बारे में। ठीक है, तो अभी कंडक्टिंग शीट के बारे में भी देखते हैं और इसमें भी देखेंगे। बताओ, अब ये तुम देख लिया, कहाँ है इसकी डायरेक्शन, दिख रही थी ना? इसकी डायरेक्शन कौन सी साइड थी? बाहर की तरफ थी ना? यस सर। Yes. बाहर की तरफ थी दोनों साइड से, तो इसलिए कहा है नॉर्मल बोला है, नॉर्मल। और नेगेटिव चार्ज, अगर नेगेटिव चार्ज हो तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड हो जाएगी। अब ध्यान से यही चीज ध्यान वाली देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड कर रही है? सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट, दोनों चीज कांस्टेंट नहीं है। Yes, sir. सिग्मा डेंसिटी वो भी तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट वो भी क्या है? constant, Constant. तो इसका मतलब तुम कितनी भी दूर चले जाओ, कितनी भी दूर चले जाओ, इसको अब समझने के बहुत अच्छे तरीके हैं, ध्यान से देखना, इसको समझना। अब मतलब अगर मैं यहाँ से शीट से कितनी भी दूर चला जाऊं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा अपॉन 2। epsilon naught, नॉट। ये तो बात एक बार के लिए मान सकता हूँ क्योंकि फॉर्मूले में आ रहा है ही नहीं, लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाऊं तो क्या वैल्यू यही रहेगी? सोचने वाली बात, ध्यान रखना। अभी के लिए जो हम ये बात कर रहे हैं ना बच्चे, कि कितनी भी दूर चले जाओ, ये आर पर डिपेंड नहीं कर रही, वो बात सच है, लेकिन उस केस में हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं? याद रखना, हम बहुत पास में है, मतलब क्या है, हमारी शीट जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो हमारी शीट के मुकाबले बहुत क्या है? छोटा. हाँ, हमारी शीट कैसी है? इनफाइनाइट। तुम ऐसा समझो कि मेरा एक ब्लैक बोर्ड बनाया मैंने, जो कितना बड़ा है, मेरी रूम की जो पूरी वॉल है ना, पूरी वॉल, जितनी भी मेरी वॉल है मेरी रूम की, उतना बड़ा है, और मैं उसमें एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ 2 सेंटीमीटर की। समझ रहे हो सब? Yes, sir. पूरी वॉल जितना मेरा ब्लैक बोर्ड है, और मैं Yes, sir. कितना चल रहा हूँ उसमें? सिर्फ 2 सेंटीमीटर। अब मेरी जो वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या है? कांस्टेंट है। इसका मतलब सिर्फ इतना है। कल एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर ये परसों, कल नहीं, 2-3 दिन पहले, कि इनफाइनाइट शीट का फायदा ही क्या है सर, जब हमको पता है इनफाइनाइट शीट होती ही नहीं। तो इसका फायदा मैंने उस टाइम भी बताया था, लेकिन अभी भी सुन लो, इसमें दोबारा से आ गया कि अगर मेरे को इनफाइनाइट शीट दे रखी है, इनफाइनाइट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि इनफाइनाइट होगी, मतलब हर जगह तो बहुत बड़ी फैली हुई है, वो तो है ही। उसका मतलब दूसरे तरीके से ये है कि तुम साइज के मुकाबले, उस सोर्स के मुकाबले, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स, मतलब यहाँ पर जो शीट है उसके मुकाबले जो तुम डिस्टेंस चल रहे हो, वो बहुत क्या चल रहे हो? छोटा. छोटा चल रहे हो। तब तुम बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो क्या है सर? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वो कांस्टेंट है, वो आर पर डिपेंड नहीं कर रही, वो जब तक मैं सोर्स के मुकाबले बहुत थोड़ा सा चल। क्लियर है सबको? Yes, sir. yes, Yes, sir. आओ आगे चलो। इसने यही लाइन बाद में बोली है, दिख रहा है? Independent of the size of the Gaussian surface considered, neither depends on the distance of the point of consideration nor of the radius of the cylindrical। तुम कितना ही बड़ा रेडियस सिलेंडर ले लो, अब क्योंकि फॉर्मूले में हमारा आर आया ही नहीं, तो इंडिपेंडेंट है किसके? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। अब देखो आ गई ना बात, लास्ट लाइन पढ़ो, कौन पढ़ेगा? इफ द प्लेन शीट इज थिक, अब थिन नहीं है, अब थिन नहीं है, the charge distribution will be available twice as before, so the charge enclosed with the Gaussian surface is twice as before, the field will be twice, अब देखो क्या कहना चाह रहा है भाई। अगर वो शीट, अगर मैं इसको कंडक्टिंग का एग्जांपल लेके बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, अभी मैं दिखा दूंगा तुम्हें। चलो देखो यहाँ पर देखो,
सर अभी कंडक्टिंग में भी यही आंसर आएगा, देखना। अब मेरे पास कंडक्टिंग शीट हो, सपोज करो सब कुछ यही हो, मेरी ऐसी ही शीट हो, दिख रहा है सबको? यस सर। ये शीट बनाई थी मैंने अभी तक, अब क्या होगा, ये शीट के, अब कंडक्टर है, अगर मैं इसको ढंग से बनाना चाहूँ ना, तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है बच्चे, ध्यान से रखना, जो हालांकि हम लास्ट में पढ़ेंगे, बट अभी समझ लो, उसके अंदर का जो चार्ज, अंदर का जो फील्ड होगा वो क्या होगा? जीरो। जीरो। हाँ, कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि कंडक्टर को तुम कितना भी चार्ज दे दो, वो चार्ज, सारा चार्ज उसके कहाँ आ जाएगा बच्चे? सरफेस पे। सरफेस हाँ, पे। उसको चार्ज दो, कहाँ आ जाएगा? उसके सरफेस सरफेस पर आ जाएगा। अब मैं इसको ढंग से बनाऊं अगर, तो देखना, अगर मैं एक शीट लिया, उसको मैंने चार्ज दे दिया क्यू, तो सारा चार्ज उसके सरफेस पे आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों साइड आ जाएगा। अब देखना, अगर ये एक शीट थी, इसी शीट को मैं ढंग से बना दूं, दिख रहा है ये शीट? ठीक है, ये सारा चार्ज जो मैंने क्यू Yes, चार्ज sir. किया, जो भी, वो सारा इसके सरफेस पे आ जाएगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। चार्ज कैन नेवर रिसाइड इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो सारा चार्ज सरफेस पे आ गया, और अंदर चार्ज क्या है? अब जीरो है। अब इसकी कुछ थिकनेस भी है, मतलब अंदर की बात कर रहा हूं तो इसकी कुछ थिकनेस भी है, अंदर जो चार्ज है वो है जीरो। अब देखो, पहले सिर्फ शीट की बात कर रहा था, तो उसकी सिर्फ एक साइड पर चार्ज था, सिर्फ कहाँ चार्ज था? एक साइड पर चार्ज था, क्योंकि उसकी तो सर थिकनेस ही नहीं थी, तो सिर्फ एक ही साइड की बात करूंगा ना, थिकनेस थी ही नहीं उसकी, तो मतलब जो भी साइड थी वो एक ही मानी जाएगी। अब इसकी क्या है बच्चों? थिकनेस है कुछ, तो इसकी जहां पर पहले सिर्फ एक साइड पर चार्ज था, अब इसके कितनी साइड पर चार्ज है बच्चों? टू साइड पे दो साइड और दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव। अब मैं किसी पी पॉइंट पर बात करना चाहूं, सपोज करो ये मेरा पी पॉइंट है, दिख रहा है? यस सर। अब आओ Yes, पी पॉइंट पे बात करते हैं। तो सर अब पी पॉइंट पर देखो ध्यान से, अब तुम्हें पता है, अब ये एज ए, पहले सिर्फ एक साइड डिस्ट्रीब्यूशन था, अब मैं इसको बोल सकता हूँ इसके दोनों साइड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये दो शीट की तरह बिहेव कर रहा है, एक ये वाली शीट और एक ये वाली शीट, ऐसा बोल सकता हूँ ना, क्योंकि अब इसके दोनों साइड पर क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है सबको ये बात क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पहले थिक थिन थी, अब थिक है। अब मैं इसको मान सकता हूँ ये कितनी शीट से मिलकर बनी हुई है? दो। दो। एक शीट का तो मेरे को पहले ही पता है क्या होता है, एक शीट का क्या होता है? इस पर्टिकुलर शीट हाँ, सिग्मा अपॉन सिग्मा अपॉन। अच्छा, सिर्फ इस शीट की वजह से पी पॉइंट पे देखूं तो क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन नॉट। यस और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? पॉजिटिव से अपने से क्या होती है? दूर, है ना? तो राइट साइड में, राइट साइड में। अच्छा, दूसरे की वजह से बताओ मेरे को। लेफ्ट साइड में होगी। देखो अब ध्यान से, पी पॉइंट पर पूछना चाह रहा हूं मैं तुमसे, पी पॉइंट पर ये कहाँ फेंकेगा अपनी फील्ड? यानी पी पॉइंट पर अगर टेस्ट चार्ज रखोगे तो कहाँ होगी इसकी फील्ड? अपोजिट। राइट साइड ही। राइट साइड में। तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी? सिग्मा अपॉन सर वो चार्ज तो दूर है, लेकिन बच्चे अभी पढ़ा है ये डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं नहीं करता, तो इसकी वैल्यू सेम होगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन इसी वजह से जब थिक की बात करते हो या कंडक्टिंग की बात करते हो तो दोनों का ऐड हो जाता है, इसलिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसका डबल हो गया, पहले वाले से क्या हो गया? उसका डबल। क्लियर है सबको? यस सर। अभी इसी को क्वेश्चंस की फॉर्म में बात करेंगे, यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछो, अभी इसको क्वेश्चंस की टर्म्स में बात करें, चले? यस सर। चल, यस सर। अब देखो यहाँ पर आ जाएगा टू पैरेलल इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेकिन है अभी भी कैसी? थिन है, थिन है, याद रखो। तो एक की वजह से कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन। चलो, केस 1, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, तो ये सिग्मा 1 एक चार्ज शीट है, थिन है, दिख रही है सबको? यस सर। इसकी वजह से तुम्हें पता है
इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी सबको पता है ना, ऐसे ही होगी, इधर देखूंगा तो इधर, इधर देखूंगा तो इधर। ये दूसरी शीट रहेगी सिग्मा 2, इसकी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों शीट अलग अलग है। इसकी वजह से भी तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, राइट। यस सर। E2 बना दिया, देखो इसने अब E2 बनाया, दिख रहा है ना E1 और E2 की डायरेक्शन। कहीं किसी को कोई भी डाउट है इसकी E1 का पॉइंट सर इधर की जगह इधर होना चाहिए, कोई पूछ लो मेरे से। क्लियर है भाई, सारे अपने से फेंक रहे हैं क्योंकि दोनों पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ रीजन 1 में बताओ मुझे, ये एज ए क्वेश्चन ट्रीट करो इसको। पी पॉइंट रख दिया मैंने, यहाँ दिख रहा है, इस पी जहां पर पी पॉइंट है वहां पर समझ लो एक टेस्ट चार्ज पड़ा है। अब दोनों शीट की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कौन बताएगा मेरे को? फॉर्मूला पता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा बोला करो एक तो, है ना, क्यों बोल रहे थे तुम, बोलो। सिग्मा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा बोल रहे हो? अच्छा फर्स्ट सर, की ऐड वजह हो से, जाएगी। फर्स्ट की वजह से बताना, सिर्फ फर्स्ट की वजह से। सिग्मा 1 सिग्मा अपॉन 2 2 एप्सिलॉन, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सेकंड की वजह से भी सिग्मा अपॉन सिग्मा 2 अपॉन 2 अब तुम्हें एप्सिलॉन ये नॉट। देखना पड़ेगा कि ऐड करूं या इनको सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट वो कैसे पता लगेगा इनकी डायरेक्शन से। डायरेक्शन से। तो बताओ पी पॉइंट पे इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है या अपोजिट है? सेम है सर। अगर एक चार्ज को रख दूं क्यू नोट को, तो वो इसको भी लेफ्ट साइड फेंकेगा, सिग्मा 2 वाला भी उसको कहाँ फेंकेगा, लेफ्ट साइड। लेफ्ट से। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आंसर हमारे हिसाब से तो क्या आना चाहिए, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। हाँ, अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट तभी लिखते ना जब दोनों की वैल्यू सेम होती। एक की सिग्मा 1 है, दूसरे की क्या है, सिग्मा सिग्मा 2। 2। तो आंसर क्या आ जाना डेंसिटी अलग अलग। सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाला मतलब ये आ जाना चाहिए। यस सर। चलो यस सर। अच्छा, अब राइट साइड में थर्ड रीजन में बात करो, अगर पी पॉइंट यहां पड़ा है तो सोच समझ। तब भी तब भी सेम ही होगा। सेम ही है सर। क्योंकि अगर क्यू पॉइंट को मैं थर्ड रीजन में, अगर क्यू नोट को मैं पी पॉइंट पर अब रखूं, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगी, राइट या लेफ्ट? राइट। राइट। सबको क्लियर हो रहा है? जो बच्चे नहीं बोल रहे मैं उनकी बात कर रहा हूँ। क्लियर है बच्चों सबको? यस और नो बोलो। यस सर। हाँ, एक ही बच्चा बोला है बस। तो क्या हो जाएगा इसके लिए भी, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ऐसा यस यस 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो देखते हैं, आओ। अच्छा अब थर्ड सेकंड रीजन में बताओ, अगर पी पॉइंट यहाँ हो तो सर सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और सबको समझ में आ रही है बच्चे ने क्या बोला है? अभी शुभम Yes, ने sir. बोला है। यस सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा 1 की वजह से कौन सी डायरेक्शन में है, राइट। राइट वाली। राइट साइड। तो ये इसका वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट। सेकंड की वजह से लेफ्ट। लेफ्ट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और नेट क्या हो जाएगी? अब इसमें Minus से में इसको माइनस करूं या उसमें से इसको माइनस करूं, उसके लिए हिंट दे रखा है क्या, कि सिग्मा 1 बड़ा है ना सर, तो बड़े में से छोटे को सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 है एप्सिलॉन क्या? यस यस सर। सर। ये आंसर हमारे हिसाब से होना चाहिए था। क्लियर है? यस सर। चलें आगे, आओ चेक कर लेते हैं फटाफट। तो पहले का आंसर आना चाहिए सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट? रीजन 1 यस का सर। आ गया क्या? यस सर। रीजन 3 का क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। नहीं, रीजन 3 का पूछ रहा हूँ। हाँ रीजन 3 का ठीक है। रीजन 2 का सर माइनस में आना चाहिए। हाँ, आ गया क्या माइनस में? यस सर। और सिग्मा 3 का मतलब रीजन 3 का क्या आना चाहिए? रीजन 1 की तरह। सेम आना चाहिए। Reason one Reason one one. बराबर। आ गया क्या?
Yes. क्लियर है? अब ऐसे ऐसे चाहे 10 शीट रख दें, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लोगे ना, बी पॉइंट पे Yes, निकाल sir. सबकी वजह Yes, से sir. निकाल लेंगे सर। बस डायरेक्शन देखनी है, मैग्नीट्यूड तो क्या ही होगा सर, सेम होगा क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर है? जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, फिर आगे चलेंगे। और जिसको क्लियर नहीं है वो प्लीज रेज योर हैंड्स। कुछ किसी के मन में कोई डाउट उठ रहा है? हाँ आयुष, चलो अब सेकंड केस करेंगे। सेकंड केस क्या है? सिग्मा 1 तो पॉजिटिव है, सिग्मा 2 क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव। अब जो तुम कहोगे वही आंसर लिखेंगे, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूं। दिख रहा है सबको डायरेक्शन? कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड देखो कैसी है, नेगेटिव है। नेगेटिव। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी दिखाएंगे तुम्हें भी। देख रहे हो क्या फर्क आया है? यस सर। सर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन चेंज हो गई। अब अपनी तरफ खींच रही है शीट। सिग्मा 1 में इवन देखो, सिग्मा 1 से क्या आ रहा है, बाहर निकल रहा है, पॉजिटिव लेकिन चार्ज है, E2 तो नेगेटिव सिग्मा 2 की तरफ जा रहा है। तरफ आ रहा है। क्लियर है? साइड अब तुम बताओगे, वही रीजन कैलकुलेट करेंगे, 1 2 एंड देन 3। बताओ मुझे फटाफट सोच समझ के। फर्स्ट का होगा सिग्मा 1 माइनस One सिग्मा 2 कंडीशन दे रखी है तुम्हें, सिग्मा 1 सिग्मा 2 से बड़ा है, ठीक है यहाँ पर। हाँ बताओ फर्स्ट का क्या आएगा? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये बोलना चाह रहे हो? Yes, sir. पक्का? यस सर। Yes, sir. चलो देखते हैं। सेकंड रीजन में बताओ। सिग्मा 1 Sigma 1 plus Plus हो sigma जाएगा 2 by वहाँ पे। 2 epsilon naught. और थर्ड रीजन में बताओ। रीजन 1 की तरह। Region फर्स्ट वाले रीजन। ऐसा कह रहे हो क्या? किसी को इसके ऊपर कोई सवाल उठाना है कि ये बच्चे गलत बोल रहे हैं तो प्लीज रेज योर। रीजन 2 की तरह तो नहीं होगा यहाँ पे? अब तुम देखो ना, मुझे नहीं पता, अब तुम देखोगे सब, हम तो आंसर चेक करेंगे। ये क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, डायरेक्शन तुम्हें दिख रही है, सब कुछ तुम्हें दिख रहा है। सर ऊपर वाले की डायरेक्शन एक साइड में, नीचे वाली की अलग है। देखो अब हम क्या करें? किसी को सवाल उठाना है इस क्वेश्चन पे उठा सकता है, बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है भाई, एक दूसरे की गलतियां निकालो। रीजन 3 इज अ ब्रदर ऑफ रीजन 1, या कह सकते हो अभी के लिए, पर अभी एक बच्चा कह रहा है गलत हो सकता है भाई। बोलो 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 सबको, जिसको इसके जो इस चीज के हक में हैंड रेस मतलब थम्स अप कर दो, फिर हम आगे चलेंगे, आंसर चेक करेंगे। और जो इसके हक में नहीं है वो हैंड रेस करेंगे। अभी तक तो थम्स अप ही आ रहे हैं मेरे पास। चले फिर, चलो फिर अब तो आंसर फर्स्ट का क्या आना चाहिए भाई? बोलो। Sigma 1 minus sigma 2 माइनस upon 2 epsilon naught. आ गया क्या माइनस? यस सर। सेकंड में क्या आना चाहिए? सिग्मा 1 प्लस आ गया क्या प्लस? यस सर। थर्ड में क्या आना चाहिए? दूसरे में माइनस। क्लियर है? अब Yes, किसी sir. को बच्चों कोई शर्म मत करना कि इन्होंने आंसर दे दिया। किसी को इसका रीजन जानना है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो प्लीज रेज योर हैंड। जो पिछली बार भूल गया हो, पिछले कंसेप्ट भूल गया हो। हाँ निखिल बताओ। देखो पॉजिटिव रीजन 1 में देखो, पॉजिटिव अपने से दूर फेंकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्रूफ किया। लेकिन Yes, sir. E2 अपनी तरफ खींचता है, तो अपनी तरफ खींच रहा है पहले वाले से अपोजिट, और इसका मैग्नीट्यूड होता है सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इनका डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए क्या किया दोनों को माइनस। क्लियर है? Yes, sir. और माइनस E2 में से E1 क्यों नहीं किया? क्योंकि गिवन क्या है, सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 से, इसलिए E1 में से E2 माइनस किया, E2 में से E1 माइनस नहीं किया। अच्छा Yes, sir. रीजन 2 में देखो, नेगेटिव इस तरफ है, E2 भी इस तरफ है अपनी तरफ खींच रहा है, E1 भी इस तरफ है अपनी तरफ खींच रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चे? ऐड हो जाएंगे, तो इसमें ऐड हो गए। रीजन 3 में बिल्कुल रीजन 1 की तरह काम हुआ है, नेगेटिव वाला अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाला अपने से दूर कर रहा है, कर तो रहा दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट हो गए। Opposite. अभी भी E1 माइनस E2 किया, क्यों? क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है सिग्मा 2 है। 2 छोटा है। क्लियर है सबको? चले Yes, आगे। sir. यस सर। आओ
केस 3 प्लस सिग्मा। अब देखो क्या फर्क है दोनों में, पहले दोनों की डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी क्या थी, अलग अलग सेम सेम अलग अलग अलग, एक की सिग्मा 1 थी, एक की सिग्मा 2 थी। 2 थी अब क्या है, दोनों की है तो सिग्मा ही, लेकिन एक पॉजिटिव सिग्मा है और एक नेगेटिव। नेगेटिव सिग्मा सिग्मा। अभी मेरे को ना करवाने की जरूरत नहीं है, वैसे 1 2 3 में तुम 2 मिनट में बता सकते हो, उसी वाला आंसर तो पिछले वाला ही आएगा। पिछले वाले में बस। तो ऐसे था। हाँ क्या कह रहे हो? माइनस में प्लस कर देंगे, पिछले प्लस में वाले में तो माइनस ऐसे कर देंगे। था। हाँ कोई कुछ पूछ रहा था क्या? नहीं सर, मैं कहा पीछे वाले में वैसा ही था। हाँ बिल्कुल, पीछे वाले में बिल्कुल ऐसा था, बस उसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 गिवन था। नहीं सर, सिग्मा और माइनस सिग्मा ही था उसमें भी। हाँ चले आगे, अब बताओ। अरे इसने बता दिया, बताओ फर्स्ट रीजन में क्या होगी। रीजन 1 ये रहा, रीजन 2 ये रहा, रीजन 3 ये रहा। बताओ फर्स्ट रीजन में क्या वैल्यू होगी। ये है पॉजिटिव सिग्मा, ये है माइनस सिग्मा, तो बताओ 0 होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सिग्मा Same. अपॉन सेम है। 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? 0 जीरो। सेकंड रीजन में क्या होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा नॉट। अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 1 का भी अपने से दूर है यहाँ पर, और 2 का अपने पास ले रहा है, तो E2, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या बन जाएगा, सिग्मा अपॉन। एप्सिलॉन नॉट। रीजन थर्ड में क्या होगा? 0 जीरो हो जाएगा। 0 जीरो। प्लस वाला ही काम हो रहा है, तो आओ चेक करें। 0 नॉट इक्वल टू 0, 0 क्लियर है? यस सर। यस सर। इक्वल टू 0 का भी हमने एग्जैक्ट आंसर बता दिया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब वो चेक करेगा, चलो इसको रब कर देते हैं, अब तो जब आंसर आ ही गया, चलो मिलाया भी लेंगे। आ गया क्या 0? यस सर। यस यस सर सर। आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Yes, इसमें आ गया sir. 0। रब करते हो अपना आंसर अब, क्योंकि ये नीचे लिख ही दिया। चलो भाई अब ये क्वेश्चन कर दो फिर फटाफट। क्वेश्चन समझो और फिर करना। Three infinitely long charge sheet placed in the electric field at point P. सर ये जेड क्या चीज है? Z एक्सिस है। सर 3a माइनस a। क्या कह रहे हो? ये Z इज इक्वल टू A पर है, मतलब Y Z एक्सिस पर A डिस्टेंस, A कोऑर्डिनेट पे हमारी एक शीट पड़ी है, Z एक्सिस पर 3A कोऑर्डिनेट पर, मतलब 3A डिस्टेंस ऊपर चले जाओ Z एक्सिस पर, तो वो तीसरी शीट पड़ी है, और Z इज इक्वल टू माइनस A पे, मतलब 0 से भी नीचे, ओरिजिन के नीचे वाली तरफ माइनस A पर तीसरी पहली शीट पड़ी। ठीक है? यस सर। सोच समझ के बोलो, कॉपी पेन खोल लो आराम से, फिर करना। कौन से पॉइंट पे निकालना है? P पर निकालना है। अरे टेंशन मत लो, बस वैल्यू मैग्नीट्यूड का ध्यान रखो बस, और कुछ नहीं करना। जल्दी जल्दी करो। अंकिता चौधरी का आ रहा है ऑप्शन A, ठीक है, बाकी सब देखो। किसी को कोई डाउट हो रहा है ना सोल्व करने में, कहीं सपोज करो वो स्टेप, एक स्टेप हो गया दूसरे स्टेप पे अटक रहा है, तो वो पूछ सकता है पहले। सबसे पहले तो मैं हिंट देता हूं, तीनों शीट की वजह से डायरेक्शन निकाल दो। याद है ना, हमने सारे वालों की, सबकी जो पिछले पिछले गिरी है, सबसे पहले डायरेक्शन दिखाई है, E1 और E2 और E3। तुम भी Yes. डायरेक्शन दिखाओ। डायरेक्शन दिखाते ही अपोजिट है तो माइनस कर दो, और सेम में है तो
ऐड कर दो, फिर तुम्हें साइन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने बार बार बोला हुआ है, अगर डायरेक्शन लोगे तो साइन लेने की जरूरत नहीं है, फिर नहीं सिर्फ मैग्नीट्यूड को में खेलना। तो पहले डायरेक्शन ले लो। थर्टी सेकेंड मोर, बस, इससे ज्यादा नहीं। शुभम का आ रहा है ऑप्शन बी, अंकिता का आ रहा है ऑप्शन ए, केशव का आ रहा है ऑप्शन बी। 10 सेकेंड लेफ्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5। तमन्ना का ऑप्शन बी, आदित्य का सर बी बी सबका ऑडियंस बोल के आ रहा है ऑप्शन बी। चलो ठीक है भाई, आयु सब। सरिता का ए, 2 ऑप्शन आगे ए के, बाकी सब कह रहे हैं बी। चलो हो गया टाइम। तो पहले तो खुद करके देखते हैं, तुम बताओगे तुमने क्या किया ऐसे। चलो पहले चेक कर लेते हैं तुम्हारा आंसर। ऑप्शन बहुमत के हिसाब से आना चाहिए ऑप्शन बी। देखो क्या आ रहा है लास्ट में, माइनस के कैप। तो कौन सा ऑप्शन है? सर बी बी ऑप्शन आ रहा है भाई सबका सही। जीत गए। क्लियर, चेक करते आओ। तो भाई ए पॉइंट पे देखते पहले, मतलब सबकी वजह से डायरेक्शन निकाल देते हैं। पी पॉइंट पे ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है, ये सपोज कर लो थर्ड है। फर्स्ट की वजह से पी पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगी? दूर, डाउनवर्ड्स डाउन। दूर, वेरी गुड। फर्स्ट की वजह से। सेकंड की वजह से अपवर्ड्स अपवर्ड। ऊपर कौन? पक्का? बिल्कुल सर। यस अपवर्ड या डाउनवर्ड? चलो तुम जो बोल रहे हो, तुम अपवर्ड बोल रहे हो तो अपवर्ड लिख रहा हूं मैं, तुम्हारे हिसाब से लिख रहा हूँ। थर्ड की वजह से बताओ। सर अपवर्ड ही। अपवर्ड। तभी तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। चलो देखते हैं। पी 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 यहाँ पर हो गया सर, ये थर्ड की वजह से। तो सब क्या, सबका मैग्नीट्यूड क्या होगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड पहले लिख लेता हूँ मैं। पहले वाले का मैग्नीट्यूड होगा सर सिग्मा अपॉन 2। 2 एप्सिलॉन सेकंड वाले का क्या होगा? माइनस 2 माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। 2 एप्सिलॉन। तुमने पहले साइन ले लिया है, तो चलो ठीक है। -2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट थर्ड की वजह से क्या आएगा? माइनस सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कर लिया, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड कैंसिल। अब बताओ, अब क्या किया सेकंड, इस केस में क्या किया? पी पॉइंट पर किस किस को ऐड किया बताओ? 2 काट दिए, एक रह गया। यस फिर इन तीनों को ऐड किया तो फर्स्ट और थर्ड कट गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन, ऐसे किया है क्या? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट काट दिया, यस और ये रह जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस का। सर तो सेम डायरेक्शन में ऐड करने हैं। ऐसे ही किया तुमने? बताओ हाँ या ना, जिसने भी सोल्व किया ऐसा ही किया क्या बच्चे? 2 तो काट। किसी ने कुछ अलग किया तो मेरे को बताओ, हैंड रेस करो। घबराना थोड़ी है, गलत ही आएगा ज्यादा से ज्यादा। 2 तो सर काटा ऑप्शन ही तो नहीं। मैच ही नहीं हो रहे। ऑप्शन तो मैच ही नहीं हुआ, अभी कर निकाला, आया तो नहीं फिर आंसर। तुम्हारे हिसाब से तो मैंने कर दिया सारा सही। सर हमने ऊपर -2 देखा तो बोल दिया बी, नीचे काटा नहीं ना 2 और 2। अच्छा, तो फिर अब तुमने क्या किया बच्चों? तुमने देखो डायरेक्शन भी ले ली, साथ में क्या ले लिए? साइन। होगी ना दिक्कत? साइन भी ले लिए और डायरेक्शन भी ले लिए। डायरेक्शन भी। अब क्या होगा सर इसका? फिर तुमने अब डायरेक्शन जब मान ली तो साइन लेने की जरूरत ही नहीं है, सबको सेम साइन रखो। अब करो, सेकंड और थर्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड यानी डबल हो जाएगा इनका। एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो जाएंगे। और ये वाला इनसे क्या हो जाएगा? अपोजिट में है तो क्या हो जाएगा बच्चे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस सिग्मा अपॉन, बोलो हाँ ना कुछ 2 बोलो। एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन। सर अब बताओ मेरे को आंसर क्या आना चाहिए? सर 2 एप्सिलॉन। अब भी सिग्मा अपॉन अभी एप्सिलॉन नॉट भी ही आ देखो रहा है। देखो, हाँ हाँ, जैसे सच बोलो क्या आना चाहिए? सिग्मा अपॉन प्लस सर अभी भी आंसर नहीं आ रहा,
बताओ, जब मैंने बोला था कि सर मैं तुम्हारे हिसाब से कर रहा हूँ सब, मैंने एक पॉज लिया था बीच में जब तुम मेरे को डायरेक्शन बता रहे थे, याद है? मैंने कहा था पक्का ऊपर की तरफ आएगी। यस सर। सेकंड की डायरेक्शन होगी वो नीचे को ही आएगी। मैंने तुम्हें 1000 बार बताया हुआ बच्चे, तुम्हें जहां पर भी फील्ड लगाना हो, हाँ जहां पर भी फील्ड, हाँ बताओ बताओ, गलती बताओ तुम पहले, फिर बताते हैं। दिव्या बोल रही कुछ। नहीं सर, मेरा कुछ और था। ठीक है, जहां पर भी तुमको फील्ड बताना हो, मैंने क्या क्या रखा है तुम्हें, वहां पर क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज। तो मैं पी पॉइंट एक बार यहाँ मान लेता हूँ, फिर तुम्हें पता लगेगा एक्चुअल डायरेक्शन। पी पॉइंट पर रख दो टेस्ट चार्ज। अब बताओ फर्स्ट वाला जिसकी डेंसिटी पॉजिटिव है वो टेस्ट चार्ज को कहाँ रिपेल करेगा, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे। ठीक है, तो फर्स्ट की वजह से तो नीचे आ गया। सेकंड वाले की वजह से बताना। ऊपर। सर नीचे ही आएगा। नीचे को। सेकंड वाला अपने को अट्रैक्ट करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव sir. है, तो उसकी तरफ से भी क्या आएगा सर? नीचे। नीचे। तुमने कहाँ लगा रखा है? ऊपर को। ऊपर। अच्छा, अब थर्ड वाले की वजह से बताओ, ऊपर आएगा। ऊपर ये भी आएगा। कहाँ अट्रैक्ट करेगा? नीचे। बताओ बताओ बताओ। पी पॉइंट पर चार्ज रखा हुआ है जो क्यू, वो थर्ड वाला अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या अपने से दूर? अपनी अपनी तरफ। तरफ। नीचे या ऊपर? नीचे नीचे। नीचे। को। अब करेंगे थोड़ा सा सोल्व, फिर बताना मुझे। सोचना, गड़बड़ वाली काम, जल्दी जल्दी करो। सर 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया। आ रहा है क्या? और डायरेक्शन कौन सी तरफ आ रही है? नेट डायरेक्शन। सर नीचे साइड आ डाउनवर्ड्स। तो वो कौन सी डायरेक्शन होती है? माइनस के कैप, क्योंकि जेड जेड डायरेक्शन है ना यहाँ पर हमारी। तो ऊपर हो तो प्लस के कैप, नीचे हो तो माइनस के क्या? माइनस के कैप। आ गया क्या सबका आंसर? जिसका Yes, अभी sir. भी नहीं आया तो Yes, प्लीज sir. पूछो, तो प्लीज पूछो मेरे से। तो हमने तरीका बता रहे हैं बच्चे, ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। क्या तरीका है हमारा? तरीका सबसे सिंपल तरीका है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो वहां पर क्या रख दो, एक टेस्ट चार्ज। टेस्ट वही सबसे बेहतरीन तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करना, वरना बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। माइनस है तो अपने से दूर फेंकेगा, पास लेगा, कंफ्यूजन है। तुम वो चार्ज रख लो और उस चार्ज की डायरेक्शन ही तुम्हें बता देगी कि मतलब अगर फोर्स इसके ऊपर ऊपर लगेगी या नीचे लगेगी। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ, सबने गलती से आंसर करेक्ट दे दिया था। चलो चले आगे, अब इसका सॉल्यूशन भी देख लेते। यस देख लो, E1 E2, इसने भी क्या ले रखी है सर? डायरेक्शन। और सबके आगे क्या लगा रखा है? पॉजिटिव, सिर्फ डायरेक्शन ले रखी है। इसका मतलब ये भी डाउन। मैंने क्या लिखा है देखो, सबकी डायरेक्शन को क्या लिखा है मैंने? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड का मतलब माइनस के कैप। के क्या? सबका मैग्नीट्यूड मैंने क्या लिया है? पॉजिटिव। देखा है ना? तो इस हमने क्या यूज किया? डायरेक्शन को यूज किया, साइन को यूज नहीं किया। तो देख, इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है, तीनों को ऐड कर दिया मेरे पास। दिख रहा है? तो ये क्या बन जाएगा? Yes, सिग्मा 2 सिग्मा, और ये तो हो जाएगा 3 सिग्मा, यानी 3 सिग्मा। समझ में आ रही? तो सॉरी 4 सिग्मा, 4 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? तो इसको क्या बोल दूंगा? 2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट। इसने सोल्व नहीं किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या है? माइनस का के क्या? ठीक है। किसी को अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अच्छा क्वेश्चंस होते हैं ये, और लेकिन ऐसे नहीं तो और भी क्वेश्चंस देंगे ऐसे ऐसे हम, तो समझ में आ जाएगा। अब क्लियर है ना? अब शीट वाले Yes, भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। एक ये करोगे, लास्ट क्वेश्चन है फिर जान। ये शीट के Yes, ऊपर sir. फिर हमारा शीट का कंसेप्ट खत्म है। अब मैंने शीट तो दे रखी है सर, शीट कैसी है? कंडक्टिंग। आंसर क्या आएगा? क्या चेंज आता है सर? दोनों साइड पे चार्जेस। मतलब आंसर क्या आएगा रिजल्टिंग? जीरो। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन का क्या आ जाता है? नॉट आता है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। याद आ गया ना? दोनों की वजह से Sir. ऐड हो जाता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाता है ना आंसर। यस सर। यस सर। देखते हैं, चलो देखते हैं, कोई बात। अब बाहर से भी क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड। एज अ होमवर्क लेना है इसको। सॉल्यूशन वैसे दे रखा है पर कोई बात नहीं, होमवर्क लेना है एक बारी।
तो क्या क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये शीट है, इसके ऊपर चार्ज कितना है टोटल, Q। तुमने क्या बताना है, अब इसके ऊपर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाल रहा हूं तो तुमने ये बताना है, मैंने तुम्हें बताया ना इसके दोनों साइड क्या हो जाता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। यस सर। यस सर। तो दोनों साइड कितना चार्ज आएगा ये तुमने बताना है इस शीट, क्योंकि अब यहाँ पर शीट जो है दोनों साइड कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चे, वो तुमने बताना कितना चार्ज आएगा। इतना तो सबको पता है कि कंडक्टर है तो दोनों साइड पर चार्ज आएगा, तो कि हमने वैल्यू पे सोल्व किया है इसको। तो अगर ये टोटल चार्ज अगर Q है तो इस साइड चार्ज कितना आएगा और इस साइड चार्ज कितना आएगा, तुमने यही क्लियर Q/2। यही सोचना है बच्चे, यही सोचना। ठीक है, करेंगे Q/2 बोल दो, चलो देखते हैं अभी क्या लगता है किस चीज पे डिपेंड करता होगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो डाली है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डाल दी तो सर बिल्कुल उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, पड़ेगा। तो कैसे निकालू सर, सर मैं चार्ज तो बात नहीं करता, लेकिन चार्ज डेंसिटी की तो बात कर सकता हूँ ना। यस सर। यस सर। यस सर। सर मैं मान लूं अगर कि अगर इस साइड मेरा x चार्ज आ रहा है तो इस साइड कितना आएगा, कौन बताएगा। Q-X। Q-X। बस आंसर आ गया, यही हिंट था, करके आना। अब इसको ट्राई करोगे। यस सर। यस हिंट है, ये सिर्फ हिंट है, वैसे सोल्यूशन में तुम्हें आंसर दिख जाएगा अगर देखोगे तो। हम कोशिश करेंगे कि इसका सोल्यूशन वाली स्लाइड काट दें अगर मेरे को याद रहा, ठीक है। याद रखना सर। कोशिश करेंगे। और कल हम बात करेंगे स्फेरिकल शेल की, कल नहीं मतलब नेक्स्ट क्लास में, स्फेरिकल शेल की और स्फेरिकल वॉल्यूमेट्रिक की। मतलब एक तो शेल जो अंदर से क्या होगा, खाली, ठीक है। तो ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस या वॉल्यूम। सरफेस के अंदर नहीं है चार्ज। एक होता है सॉलिड स्फीयर, उसके अंदर भी चार्ज होता है, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वॉल्यूम। वो हमारे लिए थोड़ा नया डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहां पर हमने सारे क्वेश्चंस जो करे हैं या सारे जो एग्जांपल्स करे हैं, डेरिवेशन करी है, या तो वो लैम्डा के लिए किया है या वो सिग्मा के लिए किया है, ठीक है। तो Yes, और अब जो करेंगे कल के नेक्स्ट वाले केस में, उसमें स्फेरिकल वॉल्यूम आएगा, तो कौन सी डेंसिटी आ जाएगी, रो। समझ रहे हो ना। यस सर। तो रो के ऊपर थोड़ा सा है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिस मत करना, ये गोस लो वाले सारा कुछ खत्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में हमारा, और पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। पोटेंशियल में भी हमने डिस्क्रीट के लिए कर लिया, कंटिन्यूस बहुत आसान है। अब पोटेंशियल के लिए वो काटने की जरूरत नहीं है कुछ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया ना, उसी के बीच में और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशन बताएंगे, इंटीग्रेशन, सीधा इंटीग्रेशन लगाओ और आंसर आ जाएगा, तो कुछ उसकी दिक्कत ही नहीं है। पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक, सर E इक्वल टू माइनस dV/dt। हाँ, पोटेंशियल ग्रेडियंट और E इज इक्वल टू माइनस dV, बस ये फॉर्मूला यूज करना, आंसर आ जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जितनी कैलकुलेशन, जितना हमने डेरिवेशन करना था हम सब कर चुके हैं, अब सिर्फ ट्रिक्स यूज करना। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है तो रुको। अच्छा 6 बजे देख लोगे हैं रिकॉर्डिंग, हम देंगे नहीं, रिकॉर्डिंग तभी जाती है, अपलोड होती है जब मैं उसके ऊपर टॉपिक का नाम लिखूंगा। जब तक मैं टॉपिक का नाम नहीं लिखूंगा तो कैसे जाएगी रिकॉर्डिंग। सर इंटीमेशन कर दिया ना रोई। बिल्कुल, क्या कह रहे हो, इंटीग्रेशन नहीं इंटीमेट कर दिया ना, हाँ। बढ़ा दिया ना मैंने पहले। बिल्कुल बिल्कुल। चलो ठीक है बच्चे, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। बाय कोई सर। डाउट है गुड तो नाइट सर। हाँ, गुड नाइट, गुड नाइट। क्वेश्चन पूछूं। पूछो पूछो पूछो। ओम्स लॉ पे भी प्रैक्टिकल होते हैं, ओम्स लॉ पे भी प्रैक्टिकल्स होते हैं। मतलब मेरे को ये पूछ रहे हो कि ओम्स लॉ प्रैक्टिकली वैलिड है, या वैसे पूछ रहे हो कि लैब्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं। लैब्स में होते हैं। हाँ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। सर मेरे को थोड़ी हिंट देंगे, कल हमारा प्रैक्टिकल है। उसमें सिर्फ यही चेक करते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट जो है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। मतलब एक को मैं बढ़ाता हूँ, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो करंट भी मेरा बढ़ना चाहिए साथ से। तो अगर बढ़ रहा है, सेम अमाउंट में बढ़ रहा है तो वो ओम्स लॉ वैलिड है। अगर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, मतलब अगर मैं उसको बढ़ा रहा हूँ, मान लो एक चीज को बढ़ा रहा हूँ, दूसरी चीज बढ़ ही नहीं रही या घट रही है ना, घट रही है तो तुम्हारा नहीं होगा वैसे, या बढ़ ही नहीं रही, तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं। बस यही सब आता है। और कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो ओम्स लॉ
सेमीकंडक्टर्स भी होते हैं जिसमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, मतलब एक चीज के बढ़ाने से दूसरी उसी टाइम उसी अनुपात से नहीं बढ़ती, तो उनको बोल देते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर, जिनमें ओम्स लॉ वैलिड नहीं। होती। अगर ओम्स क्यों नहीं होता वैलिड उनमें? ओम्स लॉ वैलिड है तो V और I के बीच में हमेशा कैसा लाइन बनेगा? स्ट्रेट लाइन। लाइन। हाँ बोलो केशव, क्या कह रहे हो? सर तो कुछ में वैलिड क्यों नहीं होता ओहम्स लॉ? क्योंकि उनकी कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी हो जाती है, ये सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स में ना अब तुम देखोगे डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स होते हैं। बीजेटी के बाद FET होता है एक ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इनकी सेमीकंडक्टर में जो प्रिंसिपल्स होते हैं ना, उनके कुछ और प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। अभी तक जो हम कह रहे थे कि हमारा जो करंट बनता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है ना। यस सर। यस सर। टेम्परेचर बढ़ा दूं अगर तो रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस मेरा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। नॉर्मल मेटल्स का, कंडक्टर्स का। लेकिन सेमीकंडक्टर्स एक ऐसी नई ब्रांच है जिसको तुम 12th में ही पढ़ोगे, स्टार्ट करोगे। इनका नेचर थोड़ा सा अलग होता है। इनका तुम टेम्परेचर बढ़ाओ तो इनका जो रेजिस्टेंस है वो घटना रह जाता है, समझ रहे हो? अगर हीट कर रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इनकी क्या हो जाएगी? घटने लग जाएगी इनकी रेजिस्टेंस, मतलब इनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इनमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं, इनके अंदर एक और चीज होती है जिसके कारण कंडक्टिविटी होती है, होल्स। क्या बोलते हैं उसको? होल्स। तो इनका थोड़ा सा प्रिंसिपल डिफरेंट होता है, जिस वजह से बहुत चीजें अलग अलग हो जाती है। बैंड एन टाइप और पी टाइप। हाँ, पी टाइप, एन टाइप। इनके बैंड गैप में थोड़ा सा अलग बैंड गैप का सीन आ जाता है। और भी बहुत चीजें होती है जिसके कारण ये ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते। और सिर्फ सेमीकंडक्टर्स नहीं, कुछ कंडक्टर्स भी ऐसे होंगे। ठीक है? यस सर। हाँ, क्या फिजिक्स है? सिर्फ केमिस्ट्री लग रही है ना। अच्छा, सेमीकंडक्टर में ऐसा लगता है शुरू शुरू में, बस उसके बाद नहीं लगता। चलो ठीक है बच्चे, अब कोई डाउट नहीं है, एंड करते हैं मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय।